अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास इंटीग्रेशन 3x² माइनस 2x+1 और हमारे पास है dx। अब ये इंटीग्रेशन हमें इसकी करनी है, तो इस इंटीग्रेशन को जो है हम इस 3x² माइनस 2x+1 इन तीनों की जो है वो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं और डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब इन सब के साथ हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन और dx को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं सब के साथ। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² dx हो जाएगा, माइनस 2x dx हो जाएगा, +1 dx हो जाएगा। और फिर इस इंटीग्रेशन को इन तीनों के साथ जो है वो एक एक करके लिख दें। जैसे यहाँ पर जो है वो लिख दिया इंटीग्रेशन 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है ना उनको बाहर निकाल लें। बाहर निकालेंगे इक्वल आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कांस्टेंट हमारे पास जो है वो ये है, एक ये है, और यहाँ से 1 को बाहर निकालें। निकालें, अगर नहीं निकालना तो ना निकालें। ठीक है, ये दो कांस्टेंट जो है इनको आप बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx माइनस 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। ठीक है, और आगे हमारे पास आ जाएगा फिर इसका हम जो है वो पावर रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो x² 2 के ऊपर पावर रूट लगाएंगे, +1 आ जाएगा। ठीक है, ओवर में हमारे पास से 2+1 हो जाएगा। पावर रूट का फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है। जब हम लगाते हैं तो x⁻n x 1 ऐड करते हैं और नीचे जो पावर होती है उसके साथ भी हम जो है वो 1 ऐड करते हैं, 1 जमा कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया हुआ है। पावर पावर के साथ 1 जो है वो हमने ऐड किया, फिर नीचे भी हमने जो है वो पावर लिख के उसके साथ 1 जो है वो ऐड कर दिया है। -2 आ जाएगा x प्लस इसका भी हमने पावर रूट लिया है x। यहाँ पर हमारे पास जो था 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर 1+1 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास 1+1 हो गया, प्लस आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी। इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, तो x आ जाएगा हमारे पास। x का 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, तो हमने x लिख लिया, प्लस c आ जाएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन भी साथ ख़त्म कर रहे हैं, डेरिवेटिव भी साथ ले रहे हैं। इक्वल आ जाएगा 2+1 x की 3 हो गया, ओवर में हमारे पास 3 आ गया, माइनस माइनस 2 को वैसे ही लिख लिया, x की 2 उसी तरह ही आ गई, ओवर में हमारे पास 2 आ गया, प्लस x प्लस इंटीग्रेशन आ जाएगा। और इसको अब इसके साथ कैंसिल करते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल हो, तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इंटीग्रेशन √x+1 ओवर √x आ जाएगा। अब अंडर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट जो है वो आपको पता है कि √1/2 के जो है वो हमारे पास इक्वल होता है। तो हम इस अंडर रूट की जगह अगर 1/2 भी लिख लें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक्स आ गया 1/2 लिख दिया, क्योंकि 1/2 भी जो है वो हमारे पास इस अंडर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस आ जाएगा और इसकी अलग इंटीग्रेशन भी करेंगे एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट की पावर जो है वो हमारे पास क्या है, 1/2 है। लेकिन जब हम ये नीचे है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगी, ये -1/2 और साथ में dx। अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन भी करेंगे। अब इसके ऊपर पावर रूट लगा लें। ठीक है, पावर रूट लगाएंगे, एक ऐड किया, ओवर में हमने 1/2 एक ऐड कर लिया, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे पावर के अंदर, और नीचे भी हम जो है वो एक ऐड कर लेंगे, प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन। इस सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स आ जाएगा हमारे पास, फिर यही, फिर इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3/2 हो जाएगा, ओवर में हमारे पास 3/2 प्लस आ जाएगा एक्स 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। और नीचे अब यहाँ पर देखें, ये जो 2 है इसको उठा के हम यहाँ पर लेकर आएंगे। जब यहाँ पर लेकर आएंगे हमारे पास हो जाएगा 2x 3/2 ओवर क्यू, ओवर में हमारे पास आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा
2 आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएं। तो यहाँ तक ये सोल्व होना था, यहाँ तक आपका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, समझ लगी ना? अगर समझ ना लगी तो वीडियो को अगेन से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई स्टेप जो है वो छूट गया हो या रह गया हो तो आप कमेंट में जो है वो बता दिया करें। अब इसका पार्ट नंबर 3, हमारे पास इंटीग्रेशन है, एक्स है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स आ जाएगा। उस तरह ही आपने कर लेना है, ये एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स की 1 प्लस 1/2। ठीक है ना? अब ये किस तरह आ गया ये भी आप पूछेंगे, इतना तो आपको पता लग गया होगा कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक्स आ जाएगा, जो दूसरा एक्स होगा उसकी पावर, ये अंडर रूट है तो उसकी पावर 1/2 है, तो ये प्लस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा और साथ में डी एक्स को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और इसकी अलग अलग से इंटीग्रेशन कर दें। डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटीग्रेशन आ जाएगी, एक्स आ जाएगा, इसका एलसीएम लिया 3/2 हो गया, डी एक्स आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर इसका एक्स आ जाएगा, इसके साथ में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन ख़त्म करें और पावर रूल लगा दें। एक्स आ जाएगा 3/2 प्लस 1 ओवर में 3/2 प्लस 1 प्लस आ जाएगा, इसके भी पावर रूल लगाएं, ये एक्स की 1 है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स 1 प्लस 1 ओवर में हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, एक्स आ जाएगा 5/2 ओवर 5/2 प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, 2x 5 ओवर एक्स 5/2 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास अकेला 5 रह गया। ठीक है, प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में 2 आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 किस तरह आया, ये जो 2 था हमारे पास इसको हम ऊपर लेकर गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर एक्स क्या है 5 आ जाएगी, ओवर हमारे पास 5 रह गया है क्योंकि ये 2 जो है वो ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर नीचे अकेला 5 रह गया, तो प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा जो है वो आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 देख लें। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रेशन आ जाएगी, 2x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा और 1/2 और dx। अब इसकी हमने जो है वो इंटीग्रेशन भी ख़त्म करनी है और इसका डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम ख़त्म करने के लिए पावर रूल लगाएंगे और साथ में इसका डेरिवेटिव भी लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर पावर रूट भी लगेगा, इसका अब हम डेरिवेटिव भी लेंगे। जब इस वैल्यू का हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर हम साइड में डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में हमने इसको लिखना है, इंटीग्रेशन में जब हम किसी वैल्यू को किसी चीज़ का डेरिवेटिव लिखते हैं तो हम उसको इन्वर्स करके लिखते हैं। ठीक है, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो डेरिवेटिव हम लिख देते हैं। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव हमने लिया होता है उसको हम इन्वर्स करके, जब आप 2 को इन्वर्स करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हमने जो है यहाँ पर 1/2 लिख दिया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आगे आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, 3/2 ओवर आ जाएगा 3/2, 1/2 आ जाएगा प्लस सी आ गया, और आगे 2x प्लस 3, 3/2 ओवर में 3 आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास अकेला जो है वो 3 बच गया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आपके पास है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देख लें। पार्ट नंबर 5 है, ये इंटीग्रेशन है, अंडर रूट एक्स है प्लस 1 है, स्केयर आ जाएगा डी एक्स, और ये हमारे पास फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ए प्लस बी होल का स्केयर। जब हम इसको ओपन करते हैं हमारे पास होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले की बेस पर जो है वो हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, पहले ये हमारे पास जो है वो ए है, इसको हम जो है वो बी कह देंगे। पहले ए का स्केयर
फिर बी का स्क्वायर, 2 फार्मूले का, फिर ए, फिर बी। ठीक है, तो अब ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दिया। एक्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 लिख दिया, प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ये वही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 √x और साथ में dx और इंटीग्रेशन उसी तरह चलती रहेगी। आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास x dx प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन आ जाएगी 2 √x dx। यानी कि यहाँ पर इस तरह किया है कि तीनों की अलग से इंटीग्रेशन कर ली है और साथ में हमने dx को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन भी करनी है, ख़त्म करनी है और पावर रूट भी लगा देना है। ठीक है, तो इसका पावर रूट लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर x 1 + 1 हो जाएगा, ओवर में हमारे पास 1 + 1 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 आ गया हमारे पास ये, और 1/2 ओवर में हमारे पास 1/2। ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस एक एक दोनों में ऐड भी करना है। अब इसका हमने 1/2 वगैरह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बताया है कि जब इसकी पावर तो 1 है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव भी तो लेना है ना। जब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव हमारे पास x होता है, तो इसका इन्वर्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने अकेला x लिख दिया है। प्लस 2 आ गया, x आए 1/2 ये बता दिया आपको, प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर हो गया ओवर 2 आ जाएगा, प्लस x प्लस 2 हो गया, x की 3/2 आ गया हमारे पास, और ओवर में भी 3/2 प्लस c। अब इसको उसी तरह लिख लें, ये वैसे ही आ गया, ये भी वैसे आ गया। अब ये जो 2 है इसको हम इसके साथ ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा। बाकी वैल्यू उसी तरह लिख के ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। तो यहाँ तक ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है भाई, अब इसके बाद आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 भी वैसे ही करना है जिस तरह आप पिछले पार्ट करते आ रहे हैं। इसमें भी आपके पास √x होगा, फिर x का है वही फार्मूला लगाया जो पिछले पार्ट में लगाना है। उसी फार्मूले को फिर आपने ओपन कर लेना है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर इसके अलग से इंटीग्रेशन कर लें। जब अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर फिर इसका जो है वो पावर रूल लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ख़त्म करनी है। 1 + 1 आ जाएगी, इसकी पावर हमारे पास 1 है, तो ये 1 + 1 आ गई। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 प्लस, अब ये हमारे पास 1/x है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, 1/x हमारे पास किसके इक्वल होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो यहाँ पर लॉग का फार्मूला इस्तेमाल होगा, ln x। ln x जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लॉग के इक्वल 1/x। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, लॉग x के इक्वल होता है। ठीक है, ln x जो है वो हमारे पास 1/x इक्वल होता है लॉग के। यहाँ पर हमारे पास 1/x है, तो हमारे पास ln x आ जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास ln x है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने इन्वर्स में लिखा है तो इसलिए यहाँ पर लॉग का फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमने x लगा दिया, -2 आ जाएगा, और बस इसकी अलग से इंटीग्रेशन कर लें। यहाँ पर -2 आ गया। ठीक है, ये -2 सॉरी बाहर निकाला है। ठीक है, ये इस -2 को बाहर निकालिए, पीछे हमारे पास dx अकेला बच जाएगा। तो ये बस यहाँ तक ये सवाल सॉल्व होना था। इससे आगे तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाएगा x² / 2 आ जाएगा, प्लस ln x आ जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास इंटीग्रेशन 3x + 2 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास √x dx आ गया हमारे पास। फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो √x है ये हमारे पास 2 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इस 3x के नीचे भी डिवाइड हो रहा है। तो इसको अलग अलग से करके लिख लिया। ये देखें, इंटीग्रेशन 3x ओवर √x + 2 √x आ जाएगा ओवर में।
उसी तरह ही सॉल्व करें आगे। इंटीग्रेशन 3x 1 1 आ जाएगा -1/2, क्योंकि पीछे आप देखें ना यहाँ पर हमारे पास था x√। ठीक है, अब ये इसकी पावर हमारा 1/2 होती है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1/2 में जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखें +2x की पावर -1/2। इसी तरह ये भी सॉल्व हुआ है। अब इसकी अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लें और साथ में dx को मल्टीप्लाई कर दें और आगे जो कांस्टेंट होगा उसको आप बाहर निकाल लें। जब कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा इंटीग्रेशन x1/2 dx प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन x -1/2 dx। अब यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया। अब इंटीग्रेशन कर लें, पावर रूल लगा लें। 1/2 एक ऐड कर लें और ओवर में भी पावर लिख के एक ऐड कर लें। यहाँ पर भी आप कांस्टेंट को इसी तरह ही लिख लें, पावर लिख लें, एक ऐड कर दें, ओवर में भी पावर लिख लें, एक ऐड कर दें और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लाजमी लगाना है ये वाला। और यहाँ पर हमारे पास 3/2 आ गई है। 3 इसके साथ कैंसिल हो गया और नीचे हमारे पास बच जाएगा, ओवर में 2 बच जाएगा। उस 2 को हम जो है वो ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 2x³ 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 होता है तो हमने 4x1/2 लिख दिया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन वैसे ही लगाया। वैसे ही हमारे पास शुरू से चलता आ रहा है। अब आगे यहाँ तक हमारा सॉल्व होता है, सॉरी यहाँ तक। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास इंटीग्रेशन है, √y है, y+1 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास y आ जाएगा। अब dy आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगी y1 + -1 आ जाएगा। ठीक है, किस तरह है ये y को हम ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर 1 थी, तो जब ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी, तो ये y+1 उसी तरह ही आ गया, dy हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया है तो इंटीग्रेशन y -1/2, y की पावर 1 आ जाएगी, +1 हो गया, फिर dy आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे फिर से, यहाँ पर हमारे पास एक ऐड कर लें, यहाँ पे प्लस लगा के y -1/2, ठीक हो गया। और आगे भी उसी तरह ही कर लें, इंटीग्रेशन आ जाएगी। इसका एलसीएम लेंगे 1/2 हो जाएगा, प्लस -1/2 हो गया और ये dy उसी तरह बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन y1/2, इसको d को मल्टीप्लाई और अलग से इंटीग्रेशन कर लें इनकी। ठीक है, यहाँ पर हो जाए y1/2 dy प्लस इंटीग्रेशन y -1/2 dy हो गया। अब इसके ऊपर पावर रूल लगा दें। जब पावर रूल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y आ जाएगा 1/2 +1, ओवर में हमारे पास 1/2 +1 प्लस आ जाएगा y -1/2 +1, ओवर में -1/2 +1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3/2, ओवर में हमारे पास 3/2 प्लस आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो y 1/2, ओवर में भी हमारे पास 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। y 3/2, ओवर में हमारे पास 3 आ जाएगा। वो किस तरह, इसको हम ऊपर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 2 को हम ऊपर लेकर गए हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, y आ जाएगा 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। इससे आगे चलें। आगे आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसी तरह ही है पिछले क्वेश्चन में हमारे पास √x था, तो यहाँ पर जो है वो √θ हो गया। ठीक है ना, तो बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह है जिस तरह आप पिछले क्वेश्चन करते हैं। इसको भी सॉल्व करते हैं। फार्मूला खोलें इसका। जब फार्मूला खोलेंगे यहाँ पर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, +1 का स्क्वायर -2θ1 हो जाएगा। वही फार्मूला है a + b होल का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास a²
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला ओपन होता है। इंटीग्रेशन थीटा प्लस 1 -2 अंडर रूट थीटा ओवर में अंडर रूट थीटा डी थीटा आ जाएगा साइड में, डी एक्स होता था, अब हमारे पास है डी थीटा। अब ये जो अंडर रूट थीटा है ये इसके नीचे भी डिवाइड है, इसके नीचे भी डिवाइड है, इसके नीचे भी डिवाइड है, ठीक है। इसलिए अब इसको अलग अलग करके डिवाइड करते हैं अंडर रूट थीटा को, थीटा ओवर अंडर रूट थीटा प्लस 1 ओवर अंडर रूट थीटा -2 अंडर रूट थीटा ओवर अंडर रूट थीटा। अब ये अंडर रूट थीटा को जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में हमारे पास नीचे एक्स था, हम उसको ऊपर लेकर गए थे तो हमारे पास क्या हो जाता है एक्स की पावर -1/2। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास थीटा की पावर हमारे पास 1/2 है, उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर माइनस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस थीटा की पावर हमारे पास 1 थी, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर होगी -1/2 प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ इसको भी हम ऊपर लेकर जाएंगे -1/2, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, -2 आ जाएगा और ये डी थीटा उसी तरह। अब इसके अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लें और डी थीटा को अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करा दें। थीटा 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 बनेगा, ठीक है। और डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/2 डी थीटा माइनस कॉन्स्टेंट है तो इस कॉन्स्टेंट को हमने बाहर लिख लिया माइनस, और नीचे अंदर हमने डी थीटा लिख लिया। अब इसके पावर रूल लगा लें, जब पावर रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा 1/2 प्लस 1 ओवर में हमारे पास 1/2 प्लस 1, पावर लिख के एक ऐड कर दें, ओवर में भी पावर लिख के एक ऐड कर दें। यहाँ पर भी हमने इसका पावर रूल लगाया है तो इसमें भी आप पावर लिख दें, फिर उसमें एक ऐड करा दें, ओवर में भी पावर लिख के एक ऐड करा दें। सिंपल, -2 थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसका एलसीएम लें, थीटा 3/2 ओवर में 3/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2, ओवर में भी इसका एलसीएम लेंगे 1/2 -2 थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा 3/2 ओवर में हमारे पास 3 आ जाएगा प्लस 2 थीटा 1/2 -2 थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9 यहाँ तक सॉल्व होता है, ठीक है। और इससे आगे हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 11 की तरफ है, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर 1 रह गया, वो अब आप खुद करेंगे, ठीक है। उसी तरह ही है जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किए था कि ये उस तरह वो पार्ट आसान है तो वो आप अब खुद करेंगे। अगर ना हुआ तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी हम वीडियो बना के बता देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। यहाँ पर इंटीग्रेशन है ई की पावर 2x प्लस ई की x ओवर ई की x, उसी तरह ही करना है जिस तरह पहले किए हैं। ये ex अब इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है। जब ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, क्यों ना अब इसको हम जो है वो अलग करके लिख लें। जब अलग करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की 2x ओवर में ex प्लस आ जाएगा ex ओवर ex आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अब e की x की पावर हमारे पास +1 प्लस है, जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और इसको आप कैंसिल कर दें तो ये +1 रहेगा, बाहर हमारे पास dx रहेगा, इसका माइनस किया तो ex कर लें, प्लस आ जाएगा 1 आ जाएगा dx। अब इसका डेरिवेटिव भी लेना है, इंटीग्रेशन भी करना, जब इसका e की x का डेरिवेटिव भी लेते हैं तो वो ex ही रहेगा, और 1 का जब डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट सोल्व होता है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सोल्व होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।